विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले राजनीति और संविधान के क्वेश्चन आंसर। तो देखिए कि राजनीति और संविधान के क्वेश्चन आंसरों में जनमत पर आधारित शासन को क्या कहा जाता है। तो जनमत पर आधारित शासन को लोकतंत्र कहा जाता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मूलभूत आधार क्या है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मूलभूत आधार मताधिकार है। मतदान में भाग लेने वालों को क्या कहते हैं, तो उन्हें मतदाता कहा जाता है। लोकतंत्र को मूर्खों का शासन किसने कहा है, तो लोकतंत्र को मूर्खों का शासन प्लेटो ने कहा है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह अरस्तु के द्वारा कहा गया है। भारत में निर्वाचन कराने वाली संस्था का नाम क्या है, तो उसे निर्वाचन आयोग कहा जाता है। भारत में चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है, तो भारत में चुनाव चिन्ह मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्रदान करते हैं। भारत में निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत में निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता कहाँ निहित है। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता जनता में निहित है। भारत में मतदान की आयु कितनी है, तो यह है 18 वर्ष। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान के जनक भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान ने प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, तो यह इसका आंसर आएगा 1976 में। फिर देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों में शुरू होती है, तो हम भारत के लोग इस शब्दों से शुरू होती है। सरकार के कानून बनाने वाले अंग को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर आएगा व्यवस्थापिका। सरकार के कानून को लागू करने वाले अंग को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कार्यपालिका। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई है। भारत का संविधान बनकर के कब तैयार हो गया था, तो यह 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। इसे कहा जाता है कि भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ, तो इसका भी आंसर आएगा 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान तैयार करने में कितना समय लगा, तो भारत का संविधान तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया, भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारत किस तिथि को गणतंत्र बना, तो 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, तो भारतीय संविधान की प्रकृति एकात्मक एवं संघात्मक है। संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान कब लिया गया, तो 1976 में लिया गया। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कितने हैं, तो 11 मूल कर्तव्य हैं और अधिकार 6 हैं। भारतीय संविधान के लिए अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया की चर्चा अनुच्छेद 368 में है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विचार कहां से लिए गए हैं या किस देश से लिए गए हैं, तो नीति निर्देशक के विचार आयरलैंड से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में किया गया। अस्पष्टता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है, तो अनुच्छेद 17 के द्वारा किया गया है। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू किया गया, तो जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू किया गया। सत्य में जयते शब्द के किस ग्रंथ से उद्धृत किया गया है, तो यह मंडूक उपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, तो भारत के राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। सर्वप्रथम इस राष्ट्रगान को कब गाया गया था, तो सर्वप्रथम इस राष्ट्रगान को 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, तो राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है।
वंदे मातरम को किस पुस्तक से उद्धृत किया गया है? यह वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। राष्ट्रीय गीत को कब गाया गया था? राष्ट्रीय गीत को 1896 में गाया गया था। राष्ट्रीय झंडे में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 3:2। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 को किससे कार्य अधिकार ग्रहण किया? तो सी राजगोपालाचारी से कार्यभार ग्रहण किया था। राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य का प्रधान कार्यपालक कौन होता है? राज्य का प्रधान कार्यपालक राज्यपाल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? राज्यपाल के निवास स्थान को राजभवन कहा जाता है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो राज्य मंत्रिमंडल की बैठक का सभापतित्व मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा कौन सी होती है? तो निर्वाचित प्रतिनिधि की सभा विधानसभा एवं लोकसभा होती है। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है? राज्य का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो विधानसभा के बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री के पद के रूप में नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल होता है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी? तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 होती है। विधान परिषद में कम से कम कितने सदस्य होते हैं? विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य होते हैं। विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। बिहार के राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो इसमें आएगा 16। बिहार के लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो बिहार के लोकसभा के लिए 40 सदस्य चुने जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुने जाने की उम्र कितनी है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुने जाने की उम्र 35 वर्ष है। भारत के उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल होने के लिए कम से कम कितनी आयु होना चाहिए? तो इसके लिए भी 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। राज्यसभा के प्रत्याशी होने के लिए कम से कम कितनी उम्र होना चाहिए? तो राज्यसभा के प्रत्याशी होने के लिए 30 वर्ष की उम्र होना चाहिए। लोकसभा एवं विधानसभा के प्रत्याशी होने के लिए कम से कम कितनी उम्र होना चाहिए? तो लोकसभा एवं विधानसभा के प्रत्याशी होने के लिए 25 वर्ष की उम्र होना चाहिए। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह है। उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन है 4 लाख रुपए प्रति माह। राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है? तो राज्यपाल का मासिक वेतन है 3,50,000 प्रति माह। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कितना वेतन मिलता है? तो इन्हें 2,80,000 प्रति माह वेतन मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 प्रति माह वेतन मिलता है। निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। केंद्र का स्थायी सदन कौन सा है? तो केंद्र का स्थायी सदन राज्यसभा है। भारत के प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होते हैं।
भारतीय गणतंत्र का प्रधान कौन होता है? तो भारतीय गणतंत्र का प्रधान राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति के निवास स्थान को राष्ट्रपति भवन कहा जाता है। राष्ट्रपति को कैसे पदच्युत किया जाता है? तो महाभियोग लगा करके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमित मत पद्धति द्वारा या इकहरी मत प्रणाली के द्वारा होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल करते हैं। कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होता है? तो कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। आपातकालीन संकट की उद्घोषणा कौन करता है? तो आपातकालीन संकट की उद्घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का वार्षिक रिपोर्ट किससे प्रस्तुत करता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संघ लोक फिर आता है, भारत में दल बदल विरोधी संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष लाया गया? तो यह 1885 में लाया गया था। भारत के महालेखा परिषद के पद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह 6 वर्ष का होता है। मौत की सजा कौन माफ कर सकता है? तो मौत की सजा राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको संविधान और राजनीति के प्रश्न और भी आने वाले वीडियो में डाले जाएंगे। तो आप अपने परीक्षा या प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी या राजनीति की तैयारी या संविधान से कोई भी संबंधित प्रश्नों की तैयारी आप इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। और आने वाले वीडियो को प्राप्त करने के लिए आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।